अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा मुबारक घर और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा घर की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक दोस्त का सवाल था कि जो आमिलीन जिन्नात को मारते हैं, जिन्नात के मरीज़ को मारते हैं, और जिन्नात उस आमिल के साथ क्या करते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि जब ये भाई का सवाल मेरे पास पहुंचा तो कल एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया। उसने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी जिसके अंदर मैं जिन्नात की हाज़िरी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। जो मरीज़ के अंदर जिन्नात होते हैं, मैं उस जिन्नात की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने प्रैक्टिकल करके बताया तो उस भाई ने मेरे ख्याल में कल वीडियो देखी है। उसने कल मुझे कमेंट्स किया कि जिन्नात को बस मारो या मर जाओ, बस ये रवैया होना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मेरे पास आ गया, क्योंकि एक भाई का सवाल भी था कि जिन्नात को जो लोग मारते हैं आमिलीन, जिन्नात उसके साथ क्या करते हैं। और इसके साथ इस भाई का बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया कि बस मार दो या मर जाओ। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। मेरी ख़ास दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरे तमाम मामलात आपके साथ हैं और मैं आपकी हिम्मत बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। लेकिन आपको बताता चलूं, आप अभी जवानी के अंदर हैं। जितना मेरा तजुर्बा है कि आप या तो नौजवान हैं या फिर आप जवानी के अंदर हैं। आप लोगों की वीडियो देख के ये मामलात करते हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले अगर पीछे चला जाता हूँ मैं, तो मेरा बैकग्राउंड भी यही था। मैं इतना इसके अंदर मशहूर हो गया था, इतना मैं क्या कहते हैं उसको, जनूनी आमिल हो गया था कि मेरे पास अगर जिन्नात के मरीज़ नहीं होते तो मैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता था, अपने असातिज़ा को फ़ोन भी करता था बाज़ औक़ात कि उस्ताद जी अगर कोई ख़तरनाक जिन्नात वाले मरीज़ हों तो मेरे सुपुर्द करें। अच्छा, होता क्या था, उस वक़्त जिस मरीज़ के घर में मैं दाखिल होता तो ऐसे ठाक फाक की आवाज़ें आती थी। मैं कहता था पकड़ लो इसको, तबाही कर दो। एक तो ख़ुद भी ठुकाई करता था और दूसरा जो मखलूक साथ होती थी उससे बड़ा काम लेता था। और मज़े की बात आपको बताऊं, जब मैं होश संभाल रहा था, जब काम सीख रहा था दादा हुजूर से, तो दादा हुजूर फरमाते थे कि जिन्ना नाल जेड़ा बंदा जिन बन दे वो कामयाब होंदे। अब मैं इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। दादा हुजूर फरमाते थे कि जिन के साथ जिन बनना पड़ता है, जिन्नात के साथ जो जिन नहीं बनता वो कामयाब नहीं होता। अच्छा, मज़े की बातें बहुत सारी इसके अंदर अब आ रही हैं। तो मेरे भाई, जिन्नात के जो मामलात हैं, जब आप जवानी के अंदर होते हैं, बड़ा आप उसको मारते हैं, बड़ा आपके अंदर दम खम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़कीर को ये भी एज़ाज़ दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी के इलाके में मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ। महीने में मेरा एक टूर खामखा होता है 10, 15, 18 दिन का। तो उसके अंदर मैं इतना मशहूर हो गया था, जिस बच्ची को या जिस बच्चे को जिन्नात की हाज़िरी होती थी वो पता है क्या कहते थे उसके कान में, कि उस्ताद जी फरहान शाह आ रहे हैं। तो वो मरीज़ उठ के बैठता था। मेरे भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप कान खोल के मेरी बातों को अपने दिल के अंदर जगह देंगे, वरना बड़ी तबाही आपकी होगी। अच्छा, उससे होता क्या था, मरीज़ ठीक भी हो जाता था जब वो मेरे सलाम उसके काम में देते थे, कान के अंदर कहते थे कि उस्ताद जी फरहान शाह आ रहे हैं, बस तुम्हारी तबीयत ठीक करते हैं। वो मरीज़ उठ के बैठा होता था। तो जब दादा हुजूर को पता लगा तो दादाजी ने फरमाया पुत्र हौला हाथ रख। अब मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा दादा हुजूर यही मुझे फरमाते थे कि जिन नाल जिन बनना पड़ता है, जिन्नात के साथ जिन बनना पड़ता है। अब दादा हुजूर को क्या हो गया है? तो मुझे फरमाने लगे पुत्र अब तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा। जब आपके अंदर अमल मजबूत होता है, क्योंकि जवानी के अंदर आप वज़ाइफ बहुत ज़बरदस्त किस्म के कर रहे होते हैं, आपके पास ज़बरदस्त किस्म का एक फ़न होता है, आप अपने वज़ाइफ पर टाइम सही दे रहे होते हैं। जब आपके पास भीड़ बढ़ जाती है, मरीज़ ज़्यादा होते हैं आपके पास, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कोई बंदा आप में से कोई मेरा एक दिन का फ़ोन अगर ऑपरेटर बन जाए तो उसको पता जाएगा कारी साहब की मसरूफ़ियत क्या है। और मैंने अपना जो ख़ास पर्सनल नंबर है वो मैं इसीलिए ख़ास दोस्तों को देता हूँ। जो लोकल नंबर है बाज़ औक़ात मैं उस पर कॉलें उठाता हूँ, कभी नहीं उठाता। व्हाट्सएप पर कभी जवाब देता हूँ, कभी नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं इसके साथ। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन्नात को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मार सकते हैं आप जो बिगड़े हुए हैं। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं समझते। तो जिन्नात फिर क्या करते हैं, जब बच्चे आप थोड़ा सा कमज़ोरी की तरफ जाते हैं, जब आपके वज़ाइफ मुकम्मल नहीं होते, आप सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, या मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, आप अपने वज़ाइफ को टाइम नहीं दे पाते,
उस वक़्त मेरा पुत्र ये ऐसी ठुकाई करते हैं, ऐसी रिज्जत लगाते हैं, तेरी नस्लों को भी दिन के तारे नज़र आते हैं। तो अच्छा खैर, इस भाई के सवाल पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा फरहान शाह 5 साल पहले आप क्या थे और अब क्या है तू? तो मेरे भाइयों, समझदार आमिल वो होता है जो प्यार मोहब्बत से चलता है, क्योंकि जिन्नात के अंदर सिस्टम ऐसा है कि जब आप इससे डर जाते हैं तो बड़ी तबाही आपकी करते हैं। जब आप डट जाते हैं तो 130 की स्पीड से भागते हैं। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जिन्नात को मारते हैं, मार देते हैं या मर जाओ। पता है हमारे बुज़ुर्गों ने हमें क्या सिखाया हुआ है? उन्होंने ये समझाया हुआ है कि जो जोगी होते हैं ना, जो सांप पकड़ने वाले, वो सांपों से ही मारे जाते हैं, और जो आमिल होते हैं जिन्नात के काम करने वाले, वो जिन्नात से ही मारे जाते हैं। अब आप खुद बताओ, जिसके जहन के अंदर ये बातें बैठ जाएं, गर्दिश करने लगें, तो वो कैसा जनूनी आमिल होगा? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं मेरे बच्चे, लेकिन हौला हाथ रख, वो इसलिए कि आप उतना बर्दाश्त भी कर सको। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो मेरे प्यारे भाई का सवाल था कि जो आमिल जिन्नात को मारते हैं, जिन्नात उसके साथ क्या सलूक करते हैं। बाबा, जब आप उसको मारते हैं ना, तो वो आपके लिए पराठे, साग, मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या किस्म के अनवा अक़साम के खाने आपके लिए तैयार करते हैं, आपका बड़ा प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल करते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अब आपको मुस्करा के इसलिए बताता हूँ ताकि आपके कानों की, आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुलें, आपको लगे पता कि अमलियात होता क्या है और अमलियात के अंदर तबाहियाँ क्या होती हैं। पुत्र, जो इंसान की ज़िंदगी है ये 60, 70, 100 साल कोई किस्मत वाले होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं, और जिन्नात की हज़ारों साल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन जिन्नात को देखा है जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ वक़्त गुजारा है, और उस जिन को भी मैंने देखा हुआ है जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में अपनी नौकरी दी है। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को ये 15वीं सदी है, मतलब 1450 साल से ऊपर हो गए हैं, इनकी इतनी ज़िंदगी है। और आप, मैं बताऊं कि जब आप ज़िंदगी से मर रहे होते हैं ना, जो लोग बीमार होते हैं, तो अपने बच्चों को पता है क्या वसीयतें कर रहे होते हैं? बाबा, ये फ़लाँ बंदा मेरा दोस्त है, आपने इसकी दोस्ती का ख्याल रखना है। फ़लाँ बंदा मेरा दुश्मन है, इससे दूर रहना है। फ़लाँ बंदे से मैंने कर्ज़ लेना है, फ़लाँ बंदे को देना है। वो सारी वसीयतें तकरीबन करके जाते हैं। कोई लोग होते हैं जिनकी बाई चांस मौत हो जाती है, वो अल्लाह के निज़ाम है। और ये जिन्नात तो खुद इंतकाम ले लेते हैं। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपके बच्चों को उठा उठा के मारते हैं। मेरे पास पता नहीं कितने व्हाट्सएप पर कमेंट्स में दोस्तों के फ़ोन आते हैं, कारी साहब साड़ी बुढ़ी ने फड़िया है, ओदा गुट फड़िया है, ओदी कमर फड़ी है, तो ओनू गर्दन तू फड़िया है, या मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, या मेरे बच्चों पर असरात रहते हैं, या घर के अंदर आवाज़ें महसूस होती हैं। पुत्र, ये इंतकाम ले लेते हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखना, जैसा करोगे बस वैसा भरोगे। अगर जिन्नात के साथ प्यार मोहब्बत से, तमीज़ के साथ पेश आओगे तो बड़ी आपकी अवभगत होगी। उसमें ये होगा कि आप जिस घर में जाएंगे वो इंशाल्लाह आपकी कदर करेंगे। और ये चंद दिन की ज़िंदगी है। वही मेरे दादाजी वाला सूल कि जिन्ना नाल जिन बन वनो। लेकिन एक वक्त ये भी आया था, पुत्र हौला हाथ रख। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था उसको बाखूबी जवाब मिल जाएगा, मिल गया होगा यकीनन। और जो मेरे भाई का दूसरा कमेंट्स था कि बस जिन्नात को मार दो या मर जाओ, तो मेरे भाई इतनी कीमती ज़िंदगी आपकी अच्छी तरह से गुजारो, किसी से लड़ाई झगड़े के अंदर फ़ायदा नहीं है। और जिन्नात के अंदर मैं मानता हूँ आपका रौब होना चाहिए, वो आपके हाथ के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरा अब भी, मैंने तकरीबन 15वां साल है मेरा अमलियात के अंदर। मेरा उल्टा हाथ बड़ा मशहूर है मेरे ख़ानदान में, मेरे मरीज़ों के जितने भी हल्का हबाब हैं मेरे दोस्त में, कि उस्ताद जी का जिसको उल्टा हाथ पड़ता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरी ज़िंदगी उसको जिन्नात के मामलात नहीं होते। तो एक मशहूर जो चीज़ हो जाती है उसको फिर कायम रखना, ये नहीं है फिर बार बार आप वही हाथ मरीज़ों के ऊपर उठाते रहो। ये बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, अल्लाह ने आपके अंदर तासीर दी है, आपके बुज़ुर्गों की, आपके माँ बाप की, आपके दोस्तों की, आपके मरीज़ों की आपके साथ दुआ है। तो इस दुआ को बरकरार रखिए, बहुत सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे। अगर आप मारते रहते हैं, कितने दिन आप मारते रहेंगे? आप थक जाएंगे, एक वक्त आएगा। और हकीकत में मैं खुद अब थक चुका हूँ। मैं बुरा समझता हूँ किसी मरीज़ के ऊपर हाथ उठाना, ख़ास तौर पर बच्चों पर। अक्सर लोगों को मैंने देखा यहाँ से बाल पकड़े होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अल्लाह ना करे अगर यही हमारी बच्चों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे मामलात हों,
تو امید ہے کہ ہم کبھی بھی برداشت اس کو نہیں کریں گے۔ تو جب ہم ان کے لیے چیزیں برداشت نہیں کرتے تو اس کے اندر پھر الجھیں کیوں؟ تو اس طرح جتنا بھی آپ سے ہو سکے، ایک مشورہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جو آپ کے وظائف ہیں نا اس کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں، اس کے اوپر معمول بنائیں۔ میں نے اسی لیے تقریباً 1 منتھ ہو گیا اپنی ڈائٹ پر ہوں، اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ مجھ سے وظائف نہیں ہوتے تھے۔ ایک میرا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا، مریضوں کے معاملات بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اللہ نے یہ ہمت دی، طاقت دی، جس کو ٹائم دیتا ہوں تو اس پر پہنچتا ہوں، اس کا پورا علاج مکمل کر کے آتا ہوں۔ ہٹ رامی سے کام نہ لیا ہے، نہ لیں گے، نہ لیتا ہوں۔ تو جتنا آپ وظائف کے اندر آپ کے دم خم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بہت سارے معاملات آپ کے بہتر فرماتے ہیں۔ اور آخر میں صبح صبح واک ضروری کیا کریں، اور بس داس زما، اس کو پتہ نہیں پختوں میں گھاس کہتے ہوں گے، بس گھاس دے۔ تو یہ چائنا کی جوار لگائی ہوئی ہے، صبح صبح یہاں پر آتے ہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور دیکھ بھال کے لیے اب میں رات کو تقریباً 11 بجے سویا ہوں اور 2 بجے اٹھا ہوں۔ 2 بجے اٹھنے کے بعد اب تک جاگ رہا ہوں، ابھی تقریباً میرے خیال میں 7 بج چکی ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر آرام کروں گا، ورنہ پھر آپ دوستوں کی خدمت کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ تو بس خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر اللہ میرے اس بھائی کی حفاظت کرے جس کو یہ شوق ہے، جس کے ذہن میں ہے کہ جنات کو مار دو یا مر جاؤ۔ میرے بھائی اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کے بچوں کی بھی خیر فرمائے۔ اگر آپ شادی شدہ، مجھے لگتا نہیں کہ آپ شادی شدہ ہوں گے، اللہ آپ کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ